मिथुन राशि वालों, आपका दिमाग एक चेस बोर्ड है और आप हमेशा अपने प्रतिद्वंदी से 2 कदम आगे की सोचते हैं। लेकिन 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक जब राहु कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बिसात पूरी तरह से पलट जाएगी। ये कोई साधारण गोचर नहीं, ये आपको शून्य से साम्राज्य तक ले जाने का एक अचूक ब्लूप्रिंट है। धनिष्ठा असीम संपदा और मंगल की उग्रता का प्रतीक है और जब राहु यहां आता है तो महत्वाकांक्षाओं का विस्फोट होता है। लेकिन सावधान, इसी गोचर के गर्भ में एक ऐसा छिपा हुआ खतरा भी है जो आपकी बरसों की बनाई प्रतिष्ठा को रातों रात मिट्टी में मिला सकता है। अगले 8 महीने आपके निर्णय में की गई एक छोटी सी चूक आपको अंधेरे में धकेल सकती है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। समय कम है और दांव बहुत बड़े हैं। क्या आप तैयार हैं इस गेम का मास्टर प्लान समझने के लिए? नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गोचरफल राशिफल आप इसे अपनी लगन राशि चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपका भौतिक शरीर है, बाहरी परिस्थितियां हैं, फिजिकल रियलिटी है, जबकि चंद्रमा आपका मन है। तो इन दोनों का सटीक समन्वय ही, सटीक अनुभव ही इन दोनों को देखने से प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं इस महीने अगस्त के महीने में और क्या गोचर चल रहे हैं। शनि आपकी कुंभ राशि में है, गुरु उच्च के हैं कर्क राशि में और मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 2 अगस्त को। लेकिन जो सबसे मेजर जो परिवर्तन हो रहा है वो है राहु का। राहु 2 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यही इसी पर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर को और गहराई से डीकोड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा आपको, यानी आपकी अपनी राशि को, राहु को और धनिष्ठा नक्षत्र को, क्योंकि किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले उसके मूल तत्वों को समझना अनिवार्य है। बात करेंगे सबसे पहले मिथुन राशि, द इंटेलेक्चुअल वर्टेक्स। मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली का तृतीय भाव है। ये आपके अवचेतन मन, आपकी बुद्धि, आपके संचार की गति है। ये शीर्षोदयी राशि है जो रजोगुणी और वायु तत्व की है। आप एक ही समय में कई दिशाओं में सोच सकते हैं। आपका मस्तिष्क कभी नहीं सोता। आप डेटा को प्रोसेस करने में मशीन से भी तेज हैं। लेकिन चूंकि एक द्विस्वभाव राशि है, इसलिए आपके भीतर हमेशा 2 विचारधाराओं का युद्ध चलता रहता है। एक जो रिस्क लेना चाहती है और दूसरी जो लॉजिक और सुरक्षा खोजती है। राहु राहु भ्रम है, विस्तार है, असीमित भूख है। राहु इल्यूजनिस्ट है, राहु मेंटलिस्ट है। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, ये एक छाया है। लेकिन ज्योतिष और अध्यात्म में छाया भौतिक शरीर से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन पर शासन करती है। श्रीमद् भागवत पुराण में स्वर भानु यानी राहु की कथा केवल एक मिथक नहीं है, ये मानव साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। राहु वो कटा हुआ सर है जिसके पास धड़ नहीं है। क्योंकि राहु के पास पेट नहीं है, इसलिए उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। राहु जुनून है, ये वर्तमान नियमों को तोड़कर एक नया साम्राज्य स्थापित करने की जिद है। जब राहु सक्रिय होता है तो वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करता है। श्री कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार राहु जिस ग्रह के नक्षत्र या राशि में बैठता है वो उसके फलों को 10 गुना बढ़ा देता है। अब बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र, अष्ट वसुओं की अपराजय शक्ति, द इनविंसिबल वेल्थ। धनिष्ठा 27 नक्षत्रों में 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का शाब्दिक अर्थ ही है सबसे अधिक धनवान। धन यानी धन प्लस इष्ट, द वेल्दिएस्ट। ये मंगल के आधिपत्य वाला नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति अष्टवसु हैं। अष्टवसु प्रकृति के 8 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, दयो, चंद्रमा और नक्षत्र। इस नक्षत्र का प्रतीक है मृदंग या डमरू। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है जो समय और लय का प्रतीक है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यक्ति के भीतर एक गजब की ऑर्गेनाइजिंग स्किल
और लोगों को अपनी धुन पर नचाने की क्षमता पैदा करता है। इस नक्षत्र की ऊर्जा में मंगल का अटूट साहस है, जो व्यक्ति को बड़े फैसले लेने और जीरो से उठकर शिखर तक पहुंचने की ताकत देता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होता है? मिथुन राशि यानी बुद्धि, राहु यानी जुनून और धनिष्ठा यानी असीम संपदा, मंगल का साहस। जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो ये मिथुन राशि वालों के दिमाग को कई गुना बढ़ा देता है। आपके पास धनिष्ठा की लय, मंगल का रिस्क लेने का साहस और राहु आपको वो विजन देता है जो आपके विरोधियों के पास नहीं। आप एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचने लगते हैं, जो ये जानता है कि सत्ता और धन तक पहुंचने के लिए किस मोहरे को कब चलना है। यही कारण है कि ये संयोजन आपको शून्य से साम्राज्य तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन राहु का भ्रम और मंगल का उग्र स्वभाव आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकता है, जिससे आसमान से गिरकर सीधा जमीन पर आने का खतरा भी पैदा होता है। जब मिथुन की कुशाग्र बुद्धि, राहु का जुनून, धनिष्ठा का तेज यानी आक्रामकता मिलती है तो एक ऐसा बवंडर पैदा होता है जो आपको अजय बना सकता है। अब ध्यान से समझें, राहु आपके नवम भाव, भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा वाले घर में बैठकर मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मिथुन लगन राशि के लिए मंगल छठे भाव, ऋण, रोग, शत्रु और 11वें भाव, लाभ, इच्छा पूर्ति और नेटवर्क के स्वामी हैं। वही राहु शनि की राशि कुंभ में विराजमान है और शनि आपके अष्टम भाव यानी अचानक परिवर्तन, गुप्त रहस्य, कष्ट तथा नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी है। इसका स्पष्ट अर्थ क्या है? आपके भाग्य का दरवाजा अब अचानक खुलने वाला है और इस दरवाजे की मास्टर चाबी आपके बड़े ग्लोबल नेटवर्क और आपकी संघर्ष करने की क्षमता उसके पास है। ये विशिष्ट कॉम्बिनेशन आपको विदेशी जमीन, मल्टीनेशनल कंपनीज या उच्च स्तरीय संपर्कों से अथाह धन और रुतबा दिला सकता है। लेकिन राहु एक भ्रम भी है, ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाकर गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। जब किसी हाई क्लास ब्यूरोक्रेट, बिजनेस ओनर या पॉलिटिशियन को ये लगने लगता है कि वो कभी हार ही नहीं सकता, वो कानून से ऊपर है, तो ठीक उसका वहीं से पतन शुरू हो जाता है। ये गोचर आपके दिमाग को हाइपर एक्टिव कर देगा, जिससे रातों रात बढ़ने की इच्छा से आपकी नींदें उड़ सकती हैं। सफलता का ये हाइब्रिड मॉडल आपसे मांग करता है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस गोचर में मंगल जो कि छठे भाव के स्वामी हैं और शनि जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, दोनों बैकएंड में काम कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर सबसे बड़ा हिडन रिस्क लेकर आ रहा है। रेपुटेशन डैमेज थ्रू हिडन लीगल क्लॉजेज एंड इंटरनल बिट्रेयल। राहु आपको साम्राज्य विस्तार करने की अंधी भूख देगा, लेकिन आपके अपने ही इनर सर्कल में, आपके ऑफिस या पार्टनरशिप में एक गुप्त शत्रु सक्रिय हो चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, वो आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी या डेटा का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ कर सकता है। आप किसी बड़े टेंडर, प्रोजेक्ट या विदेशी डील को साइन करने की जल्दी में होंगे और वहीं कोई हिडन क्लॉज या लीगल डाउन पेज आपको टैक्स नोटिस, ऑडिट या गवर्नमेंट एक्शन के रेडार पर ला सकता है। ये समय आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने का नहीं। आपकी छोटी सी लापरवाही, कोई अधूरा टैक्स डॉक्यूमेंट या जल्दबाजी में भेजा गया कोई ईमेल आपकी बरसों की रेपुटेशन पर संकट खड़ा कर सकता है। अष्टम का शनि अचानक प्रहार करता है, छठे का मंगल कोर्ट कचहरी के दरवाजे खोलता है। इसलिए हर महत्वपूर्ण दस्तावेज का लीगल ऑडिट अनिवार्य रूप से करवाएं। अंधविश्वास किसी पर ना करें। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं या फिर अगर आप आने वाले अपने जीवन के 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फोन उठाइए, स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस नंबर पर आप अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे उन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जहां पर इस गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले करियर।
सत्ता और प्रभाव ही आपके अस्तित्व की असली पहचान है। अगस्त 2026 से लेकर अप्रैल 2027 के बीच बड़े विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स या अचानक प्रमोशन के योग राहु के नवम भाव में गोचर की वजह से बनेंगे। और 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में होने से अगर आप डिप्लोमेट हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, उच्च पद पर हैं, तो आपका रुतबा अचानक बढ़ेगा। शनि की राशि कुंभ का प्रभाव उस रुके हुए प्रमोशन या प्रोजेक्ट को अचानक क्लियर करवाएगा जो महीनों से अटका हुआ था। कार्यस्थल पर अचानक आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपने वर्क डेस्क पर एक छोटा सा क्रिस्टल ग्लोब जरूर रखें और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल में मीठा डालकर अर्घ प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अपने ग्लोबल और हाई क्लास नेटवर्क को तुरंत एक्टिवेट करें। एक्सपेंशन का यही सही समय है। अब बात करेंगे फाइनेंस। धन केवल सुरक्षा नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्रता और शक्ति का साधन भी है। अक्टूबर 2026 से आगे आसपास अचानक बड़े धन लाभ और फंसे हुए फंड्स की रिकवरी हो सकती है। धनिष्ठा स्वयं ही असीमित धन का नक्षत्र है। एकादश भाव का स्वामी मंगल आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर बनाएगा। आप शेयर मार्केट, टेक्नोलॉजी, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में बड़ा दाव खेलना चाहेंगे, लेकिन चूंकि अष्टम भाव का शनि भी यहाँ बैकएंड में है, बिना रिसर्च का कोई भी निवेश आपको डुबो सकता है। ऐसे में हाई रिस्क गेम से बचें, केवल डेटा बैक्ड और कैलकुलेटेड रिस्क ही लीजिए और लिक्विडिटी बनाए रखें। अब बात करेंगे इस बार लीगल मैटर्स। आपकी गुडविल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे किसी भी कीमत पर दांव पर ना लगाएं। छठे भाव का स्वामी मंगल, अष्टम भाव का स्वामी शनि राहु के माध्यम से एक साथ काम कर रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके पुराने बयानों, पुराने टैक्स फाइल्स या पिछली डील्स में खामियां खोजेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स अपने चरम पर होगी। आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस लीगल और रेपुटेशन डैमेज से बचने के लिए हर मंगलवार और शनिवार शाम को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और ओम राम राहवे नमः का कम से कम 11 बार जाप अवश्य करें। ये छठे भाव के गुप्त शत्रुओं को पूरी तरह शांत रखेगा। अपनी कॉम्प्लायंस टीम को अलर्ट करें। किसी भी ग्रे एरिया में काम करने से सख्त परहेज करें। अब बात करेंगे रिश्तों की। सही गठबंधन ही लंबे युद्ध जिताता है। इस पूरे 8 महीने के गोचर में 11वें भाव का मंगल, 9वें भाव का शनि, राहु का प्रभाव आपको सत्ता के गलियारों में नए प्रभावशाली लोगों से जोड़ेगा। आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे जो सीधे तौर पर पॉलिसी मेकर्स हैं, लेकिन नवम भाव में राहु वैचारिक मतभेद भी देता है, इसलिए पुराने पार्टनर्स के साथ ईगो क्लैश हो सकता है। नए गठबंधन का स्वागत करें, लेकिन पुराने लोगों से भी बनाए रखें। तो मिथुन राशि वालों, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का यह गोचर आपके लिए एक अल्टीमेट पावर प्ले है। ये गोचर आपसे अत्यधिक धैर्य और डिप्लोमेसी और फोकस की मांग कर रहा है। शून्य से साम्राज्य तक का ये सफर चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन याद रखें आपके पास वो विश्लेषणात्मक दिमाग है जो इस राहु की ऊर्जा को भी अपने इशारों पर नचा सकता है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपके दिमाग तक, दिल तक पहुंची है, आप इस सत्य से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।